नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। अगर जो आप इस समय ओमान में रहे तो ओमान से किसी भी कंट्री के लिए अगर जो आप जाना चाहते हो, चाहे इंडिया हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिलीपीन, थाईलैंड, कहीं पे भी अगर जो आप ओमान के बाहर जाना चाहते हो तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। क्या है पूरा डिटेल उसके बारे में बताऊंगा, साथ ही सेकंड अपडेट बात करूंगा। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया कि ओमान में पिछले 24 घंटों में कितने नए कोरोना वायरस के केसेस आए। तो पहली तो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। जो लोग भी इस समय ओमान में मौजूद हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं एयरपोर्ट के थ्रू, उनके लिए काफी बेहतरीन अपडेट है। मगर जो केसेस की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैसे ओमान में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की केसेस की स्थिति क्या रही है। तो उसकी अगर जो मैं यहाँ पे बात करूँ तो 1500 यहाँ पे देखे तो 1500 प्लस नए केसेस आए पिछले 24 घंटों का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का अपडेट है। अगर जो टोटल केस की बात कर ले कि जैसे आज तक ओमान में केसेस की संख्या क्या रही है, तो यहाँ पे बता दूं 3,70,620 आदमी इस कोरोना वायरस से पूरी तरह से अब तक पीड़ित हो चुके हैं। जिसमें से रिकवर कितने लोग हैं उनकी अगर जो मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे 3,47,243 आदमी इस कोरोना वायरस से पूरी तरह से मतलब स्वस्थ हुए हैं, अब तक ठीक हुए हैं। उसके बाद अगर जो देखें तो पिछले 24 घंटों में 5 आदमी इस कोरोना वायरस से अपना जान गंवा बैठे हैं, जो काफी दुखद है भाई। क्योंकि ओमान में इतनी एक्सपायरी नहीं हुई थी, जितनी जब सेकंड वेव आया था तो इतना लोग एक्सपायर नहीं हुए थे ओमान में जितना ये तीसरी लहर में हो रहे हैं। टोटल की बात करने के तो यहाँ पे 4,221 आदमी इस कोरोना वायरस से अपना जान अब तक गंवा बैठे हैं, जो काफी दुखद है। वहीं रिकवर की बात करें तो पिछले 24 घंटों में यहाँ पे 2,114 आदमी इस कोरोना वायरस से अब तक रिकवर हुए, जो काफी बेहतरीन है। क्योंकि यहाँ पे देखें तो केसेस की संख्या क्या है, 1500 प्लस है। रिकवर कितने हो उससे मतलब कहीं ज्यादा, लगभग 1.5 गुना ज्यादा रिकवर हुए हैं पिछले 24 घंटों में। अगर जो आप ओमान में रहते हो तो सुरक्षा का जरूर से जरूर ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं जो बड़ी खुशखबरी आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए। खासकर देखें तो यहाँ पे एक्सपेक्ट यानी जो प्रवासी ओमान में लगभग 15 से 18 लाख की बीच में जो प्रवासी ओमान में रहते हैं, उन सभी के लिए देखें तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि यहाँ पे देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो आप पीसीआर टेस्ट कराते थे, अगर जो आपको इंडिया आना होगा तो भी आपको मतलब देखे तो यहाँ पे पीसीआर टेस्ट कराना पड़ता था। उसके बाद पाकिस्तान जाना चाहते थे तो भी पीसीआर टेस्ट कराना पड़ता था। बांग्लादेश या अदर किसी कंट्री के लिए जैसे आप ओमान से जाना चाहते थे तो आपको पीसीआर टेस्ट कराना पड़ता था। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक साफ तौर पे उन्होंने 5 ओमानी रियाल का बजट आप सभी का बचत किया है। क्योंकि यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का स्टाम्प लगता था, जैसे जब आप पीसीआर टेस्ट कराते किसी भी अस्पताल में पीसीआर टेस्ट कराते थे तो उसके बाद अस्पताल का रहता था, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का मतलब क्यूआर कोड हर एक चीज वो लगा हुआ रहता था। तो उसको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बंद कर दिया। यानी आप अब क्या करना पड़ेगा, जब एक समय देखे तो 15 रियाल का पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट आता था, और अगर जो अब आज से बात कर ले तो वो आपको 10 रियाल में पड़ेगा। यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ 5 रियाल लेती थी अपना स्टाम्प लगाने के लिए, तो वो 5 रियाल अब नहीं लगेगा, जो काफी बेहतरीन है 5 रियाल। क्योंकि ये बहुत सारे एक्सपर्ट की अगर जो बात करें 100 रियाल 80 रियाल जो लोग कमाते हैं महीने का, उनके लिए तो देखे तो बहुत ही बड़ी रकम है ये। और जो लोग भाई 1000 2000 कमाते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि उनका हजारों में आ रहा है। कहाँ बहुत सारे लोग 80 90 100 रियाल ही महीने का पाते हैं। तो मतलब देखा है तो एक बहुत ही बेहतरीन अब यहाँ पे डिसीजन लिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सभी प्रवासियों के लिए। देखा है तो कि 5 रियाल कोई कम प्राइस नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। ये अब देखे तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लागू कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा। नमस्कार।